नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। लूट की घटना का चूरू एसपी डी आनंद ने किया खुलासा। अवैध हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्तार। कांस्टेबल सुरेंद्र व विनोद की रही अहम भूमिका। सरदार शहर में तेलियों की मस्जिद के पास रविवार शाम हुई लूट की घटना में शामिल एक आरोपी सनीप क्यामखानी निवासी रोल साहब सर को पुलिस ने महज 4 घंटे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चूरू एसपी दिगंत आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर शाम लूट की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस गश्त ने तत्परता दिखाते हुए मालासर टोल नाके के पास एक आरोपी को अवैध हथियार सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं 2 आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर कहीं छुप गए, जिन्हें पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शीघ्र ही अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर माल बरामद किया जाएगा। एसपी ने बताया कि इस गैंग ने परसों इसी तरह की एक घटना को फतेहपुर में भी अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी से दोनों घटनाओं के बारे में कड़ी पूछताछ की जा रही है। सरदार शहर में कल देर शाम एक सुनार की दुकान है जो बाजार में, उसमें एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें तरीका वारदात इस तरह से था कि 3 लुटेरे एक पल्सर मोटरसाइकिल पे आए थे दुकान पे और उन्होंने बंदूक की नोक पे सुनार का जो व्यवसायी था उसको डरा धमका के कुछ आभूषण लेके और वो भाग गए थे। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जो इंस्पेक्टर हैं, जो सरदार शहर इंचार्ज हैं, उनको सूचना दी, जिस पर पुलिस एक्टिवेट हुई। गश्त में ऑलरेडी जो पुलिस रतनगढ़ की तरफ थी, उन्होंने बहुत सूझबूझ दिखाते हुए तेज़ गति से इनका पीछा किया, जिस पे इनमें से एक अपराधी ने पुलिस पर भी फायर करने का प्रयास किया और मुलासर टोल के आगे जाकर दौरान गश्त, इसमें जो हमारी गश्त पार्टी थी उसने अदम्य साहस दिखाते हुए इनमें से एक को दस्तयाब करने में सफलता हासिल हुई है, जिसके कब्जे से एक अवैध हथियार जो इस वारदात में प्रयोग किया गया था वो भी बरामद हुआ है। इसी के साथ इसमें एक जो बोनस सफलता जिसको हम कह सकते हैं वो ये भी है कि परसों इस सेम जो गैंग है, ये अपराधी और इसके साथ अन्य जो 2 अपराधी हैं जिनको इसके द्वारा नामजद कर लिया गया है, उन्होंने ही एक बड़ी लूट की घटना सुनार की दुकान में फतेहपुर में भी अंजाम दी थी, जो कि कालांतर में अब इनसे पूछताछ के दौरान खुल जाएगी। जो माल मसरूका है दोनों ही घटनाओं का वो बरामद करने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों घटनाओं के माल तो सड़क पे इनका पीछा किया जा रहा था। टोल क्रॉस किया उसके बाद, क्योंकि ये लगातार पुलिस पे हमला करने की फिराक में थे, तो फिर ये रोड से ऑफ रोड हो गए, कच्चे रास्तों में अंधेरा होने के कारण विलुप्त हो गए और हमारी जो गश्त पार्टी है उसने उतर के पैदल पीछा करके और कच्चे रास्तों में खेतों में इनको दस्तयाब किया। 2 आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वहीं कहीं छुपे रहे। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सरदार शहर और आसपास के पुलिस थानों से रतनगढ़, भानीपुरा सभी के द्वारा कंबाइंड एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। पर अहम जो सुराग हैं वो इसकी पूछताछ में बाकी 2 के बारे में सामने आए हैं, जिनसे जल्दी गिरफ्तारी की पूरी उम्मीद है। जैसे मैंने आपको बताया, इनको यथासंभव रिवार्ड भी दिया जाएगा और पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे मुलाजमान हमारे बेड़े में शामिल हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा कर के भी ऐसे कुख्यात अपराधियों को पकड़ते हैं। जो अभी जो अपराधी पकड़ में आया, ये एक आदतन लुटेरा है। इसके खुद के बताए हुए अन्य प्रकरण है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है। एसपी डी आनंद ने आरोपी की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार शहर थाने के कांस्टेबल सुरेंद्र व विनोद की सराहना की और कहा, मुझे खुशी है कि पुलिस के बेड़े में जान की बाजी लगाने वाले होनहार सिपाही हैं। कांस्टेबलों को पुलिस महकमे की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। श्रीमती कमला देवी गौरी दत्त मित्तल महाविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी सहित गणमान्य जनों ने किया अवलोकन। सरदार शहर के ताल मैदान स्थित श्रीमती कमला देवी गौरी दत्त मित्तल महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी व विशिष्ट अतिथि एसबीडी प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार स्वामी का विद्यालय स्टाफ ने माला पहनाकर अतिथि सत्कार किया। पालिका अध्यक्ष चौधरी व प्राचार्य स्वामी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल्स की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही कार्यक्रम के मैनेजमेंट की सराहना करते हुए विद्यालय स्टाफ की प्रशंसा की। सर्वप्रथम तो मैं मित्तल परिवार को साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने वर्षों पहले एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज खड़ा किया और आज जो बच्चियों की प्रोग्रेस हमने देखी, काबिले जितना उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। बच्चों के बोलने का टैलेंट, भाषा, उनके द्वारा तैयार किए प्रोजेक्ट देख के बहुत ही सुखद महसूस हुआ और मेरा भी सौभाग्य इस कॉलेज से रहा है कि मेरी बेटी स्वयं यहाँ पढ़ के आज जो गर्ल्स कॉलेज है उसमें इंग्लिश की लेक्चरर है और मित्तल परिवार को मैं ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा और भगवान उत्तरोत्तर इनकी कॉलेज को प्रगति दे
और जिस वक्त यहाँ शिक्षा का अभाव था उस वक्त मित्तल कॉलेज ने हॉस्पिटल और ये कॉलेज स्थापित किए। मैं बार बार उनका साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधक समिति के मुनालाल सेठिया, बजरंगलाल सोनी, प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय पारिक, जीडी मित्तल स्कूल प्रिंसिपल रमाकांत शर्मा सहित अनेक गणमान्य जनों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। Dr. Mrityunjay Parekh, the lecturers and the teachers. आज विज्ञान के मॉडल्स यहाँ पे लाए गए हैं, जिसमें कॉलेज के साथ साथ स्कूल की गर्ल्स भी आई हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग मॉडल्स लेके आई है और वो उन्हें एक्सप्लेन भी कर रही है कि ये मॉडल्स किस प्रकार से काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मित्तल कॉलेज जैसा कॉलेज होना चाहिए जो हमें उन सभी प्रकार की स्वतंत्रता देता है। जैसे कि आज हमने ये प्रोग्राम किया तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज का सपोर्ट रहा। हमने इतने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए तो वो हमारे टीचर्स की हेल्प की वजह से हो पाया। और अगर ऐसा ही साइंस को बढ़ावा दिया जाए तो ये मॉडल्स है जो आज सिर्फ दिखावे के लिए किए गए हैं वो वास्तविकता में आ सकते हैं। सभी ने अलग अलग बनाए हैं, किसी ने एनर्जी बनाने का बनाया है, किसी ने वॉल्केनो दिखाया है और ऐसे ही कुछ अलग अलग बनाए गए। मेरा नाम हिमांशु शर्मा और मैं BSc B.Ed 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। सरदार शहर के समायोजित शिक्षा कर्मियों ने विधायक शर्मा को दिया ज्ञापन। सरदार शहर राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुरानी पेंशन की बजट सत्र में घोषणा करने पर विधायक भंवरलाल शर्मा व राज्य मंत्री राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष अनिल शर्मा को अनुदानित संस्थाओं में नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करवाने का आग्रह किया गया। शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री राजस्थान गहलोत से मिलकर अनुदानित संस्था में नियुक्ति तिथि से लागू करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभा पारिक, प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य विजय भोजक, चूरू जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राठौड़, प्रमोद पारिक, गोविंद गौड़, सुरजाराम, अनु सिंह, कंचन सेठिया, घनश्याम सांडिल्य, राम सिंह आदि समायोजित शिक्षा कर्मियों ने भाग लिया। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए SN TV में। धन्यवाद।